हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी अनदर न्यूज वीडियो में। आज की न्यूज होने वाली है भारत की और सऊदी अरब की और यूएई के बीच में। जैसे क्या हो रहा है भाई, सऊदी अरब और यूएई के बीच में बढ़ते तनाव से भारत की चिंता क्यों बढ़ रही है, ये न्यूज होने वाली है। आज क्या है क्या नहीं है मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। इसमें भारत और सऊदी अरब और यूएई के बीच में बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है, उसमें भारत की चिंताएं क्यों बढ़ रही है, ये मेन रीजन क्या है, क्या न्यूज है क्या नहीं है, मैं आपको बताने वाला। मध्य पूर्व की राजनीति एक बार फिर नए मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। खाड़ी क्षेत्र के दो सबसे प्रभावशाली देश सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच उभरते मतभेद केवल कूटनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रह गए, बिल्कुल बल्कि इसके क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव साफ दिखाई देने लगे हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव न सिर्फ अरब जगत के संतुलन को प्रभावित रहा है, बल्कि भारत जैसे देशों की रणनीतिक और आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी बढ़ा रहा है। भारत के लिए सऊदी अरब और यूएई एक केवल खाड़ी देश नहीं, बल्कि ये उसके सबसे अहम रणनीतिक, व्यापारिक और ऊर्जा साझेदारों में शामिल है। ऐसे में इन दोनों देशों के रिश्तों में खटास भारत के लिए एक जटिल कूटनीतिक चुनौती बनकर उभर रही है। सऊदी अरब यूएई संबंध सहयोग से प्रतिस्पर्धा तक, ठीक है। क्या है मैं आपको एक समय था जब सऊदी अरब और यूएई को खाड़ी राजनीति में एक मजबूत धुरी माना जाता था। यमन युद्ध, ईरान के प्रभाव को सीमित करने से इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ अभियान और क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दों पर दोनों देशों के हित लंबे समय तक एक जैसे रहे। लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह साझेदारी धीरे धीरे रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में बदलती दिखाई देने लगी। प्रमुख कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ इसमें। पहला, तेल उत्पादन नीति पर मतभेद। दूसरा, क्षेत्रीय नेतृत्व की होड़। तीसरा, यमन युद्ध को लेकर अलग अलग रणनीति। चौथा, वैश्विक निवेश और व्यापार केंद्र केंद्र बनने की प्रतिस्पर्धा। पांचवा, ओपेक प्लस के भीतर मतभेद। ठीक है। यूएई जहां युद्ध को एक आधुनिक वैश्विक व्यापार और वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है, वहीं सऊदी अरब भी विजन 2030 के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को विविधतापूर्ण बनाने की तेज कोशिश में लगा है। यही वह महत्वाकांक्षाएं अब टकराव का कारण बन रही है। ओपेक प्लस और तेल राजनीति क्या है मैं आपको। सऊदी अरब लंबे समय से ओपेक ओपीईसी, ठीक है, का नेतृत्व करता आया है, जबकि यूएई हाल के वर्षों में अपने उत्पादन कोटा और निर्णयों को लेकर ज्यादा स्वतंत्र रुख अपनाने लगा है। यूएई का तर्क है कि, क्या तर्क है यूएई का मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसने तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने में भारी निवेश किया, इसलिए उसे अधिक उत्पादन की अनुमति मिलनी चाहिए। वहीं सऊदी अरब बाजार में कीमतों को स्थिर रखने के लिए उत्पादन सीमित रखना चाहता है। यह टकराव कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी दिखाई दिया है, जिससे जिसने खाड़ी देशों की एकता पर सवाल खड़े किए हैं। यमन युद्ध साझा मोर्चे से अलग रास्ते क्या है मैं आपको बता। यमन युद्ध साझा मोर्चे से अलग रास्ते क्या है मैं। यमन युद्ध शुरुआत में सऊदी यूएई गठबंधन का साझा अभियान था, लेकिन समय के साथ यूएई ने यमन में अपनी सैन्य भूमिका सीमित कर ली। उसने दक्षिणी यमन के अलगाववादी गुटों का समर्थन किया, जबकि सऊदी अरब अब भी हुती विद्रोहियों के खिलाफ संघर्ष में गहराई से उलझा हुआ है। इस रणनीति के अंतर सॉरी इस रणनीतिक अंतर ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को गहरा किया है। ठीक है। क्षेत्रीय नेतृत्व की लड़ाई क्या, सऊदी अरब अब खुद को इस्लामिक दुनिया के नेताओं के रूप में देखता है, जबकि यूएई तकनीकी, व्यापार, कूटनीति और वैश्विक संपर्कों के जरिए अपनी गलत पहचान बना रहा है। सॉरी सॉरी अपनी अलग पहचान बना रहा है। गलत नहीं, अलग अलग पहचान बना रहा है। इजराइल के साथ यूएई के अब्राहम समझौते, चीन और रूस के साथ बढ़ते संबंध और अफ्रीका में उसकी सक्रियता ने सऊदी अरब को सोचने पर मजबूर किया है कि क्षेत्रीय संतुलन उसके हाथों से फिसल सकता है। भारत के लिए क्यों बड़ी चिंता, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। भारत के हित इस पूरी घटनाक्रम से कई स्तरों पर जुड़े हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा में भारत अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब और यूएई से कच्चे तेल के रूप में आयात करता है। अगर खाड़ी में तनाव बढ़ता है, तेल कीमतों में उछाल, आपूर्ति में बाधा और भुगतान संतुलन पर दबाव भारत की अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित कर सकता है। प्रवासी भारतीयों का
भविष्य क्या है? खाड़ी देशों में लगभग 85 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं और सऊदी अरब और यूएई दोनों ही रोजगार और रेमिटेंस और सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए बेहद बेहद अहम है। किसी भी तरह की राजनीतिक या आर्थिक अस्थिरता का सीधा असर इन प्रवासी भारतीयों पर पड़ सकता है। रणनीतिक संतुलन भारत ने हाल के वर्षों में सऊदी अरब, यूएई, इजराइल, अमेरिका के साथ संतुलित संबंध बनाए हैं। सऊदी यूएई तनाव भारत को एक कूटनीतिक दुविधा में डाल सकता है, जहां किसी एक का पक्ष लेना भारत की दीर्घकालिक रणनीति के खिलाफ होगा। भारत की कूटनीतिक रणनीति क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, भारत अब तक इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से संतुलित और तटस्थ रुख अपनाए हुए हैं। नई नई दिल्ली की प्राथमिकताएं क्या है? दोनों देशों के साथ संबंध बनाए रखना, ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रखना, प्रवासी भारतीयों को सुरक्षा सुनिश्चित करना। भारत की विदेश नीति स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर आधारित है। यह नीति इस संकट में भी दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों की राय क्या है? ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मामले अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मानते हैं कि यह तनाव तत्काल युद्ध में नहीं बदलेगा, लेकिन प्रतिस्पर्धा लंबे समय तक चल सकती है। भारत को चाहिए कि वह बैक चैनल डिप्लोमेसी को बढ़ाए, खाड़ी सहयोग पर परिषद जीसीसी के साथ सामूहिक संवाद को मजबूत करे और ऊर्जा स्रोतों को तो में विविधता लाए। सऊदी अरब और यूएई के बीच बढ़ता तनाव केवल दो देशों का मामला नहीं, बल्कि यह पूरे खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारत के लिए यह स्थिति सावधानी, संतुलन और सक्रिय कूटनीति की मांग करती है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि क्या दोनों देश मतभेद सुलझा पाते हैं या यह प्रतिस्पर्धा और गहरी होती है। भारत की नजर इस पूरी घटनाक्रम पर टिकी हुई है, क्योंकि इसका सीधा असर उसकी और ऊर्जा, आर्थिक स्थिरता और वैश्विक भूमिका पर पड़ता है। ठीक है, और क्या है मैं आपको बता देता हूँ इसमें। भारत और सऊदी अरब संबंध, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान समीकरण क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। भारत भारत और सऊदी अरब के संबंध दशकों पुराने हैं, लेकिन पिछले एक दशक में इनमें अभूतपूर्व मजबूती देखने को मिली। पहले जहां यह रिश्ता मुख्य रूप से तेल और हज यात्रा तक सीमित माना जाता था, वहीं अब यह रणनीतिक साझेदारी का रूप ले चुका है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद भारत ने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई, जबकि सऊदी अरब अब पश्चिमी खेमे के करीब रहा। इस कारण शुरुआती वर्षों में संबंध सीमित रहे, लेकिन 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण, खाड़ी युद्ध के बाद बदलती भू राजनीति, भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतें ने दोनों देशों को करीब लाने का काम किया। हालिया प्रगति क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी यात्राएं, क्राउन प्रिंसेस मोहम्मद बिन सलमान की भारत यात्रा और रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना, इन सभी ने भारत सऊदी रिश्तों को नई ऊंचाई दी है। ठीक है, प्रमुख सहयोग क्षेत्र क्या है? ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स, रक्षा और सुरक्षा, आतंकवाद और विरोधी सहयोग, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत यूएई संबंध भरोसे और सहयोग की मिसाल क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। यूएई भारत के सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक बन चुका है। दोनों देशों के संबंधों में राजनीतिक विश्वास, आर्थिक मजबूती और जन जन का जुड़ाव साफ साफ दिखाई देता है। व्यापार और निवेश का, यूएई भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार और सीईपीए समझौते सीपे ठीक है, सीईपीए समझौते से व्यापार में तेजी, यूएई की कंपनियों का भारत के बंदरगाह, लॉजिस्टिक और रियल एस्टेट में निवेश। ठीक है, रणनीतिक सहयोग क्या है? रक्षा अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करना, समुद्री सुरक्षा के, यूएई ने भारत के साथ रिश्तों को केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी मजबूत किया है। सऊदी यूएई तनाव में भारत की कूटनीतिक चुनौती क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह दोनों देशों का करीबी मित्र है, और दोनों ही भारत के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। क्यों भारत क्यों नहीं ले सकता किसी एक का पक्ष? मैं आपको बताता हूँ, किसी एक का पक्ष भारत क्यों नहीं? ऊर्जा निर्भरता है, दूसरा प्रवासी भारतीयों की बड़ी संख्या, तीसरा निवेश और व्यापार हित, चौथा खाड़ी में संतुलन बनाए रखने की रणनीति। अगर भारत किसी एक देश के पक्ष में झुकता है तो दूसरा देश नाराज हो सकता है, जिसका सीधा असर भारत के हितों पर पड़ता है।
वैश्विक शक्ति की भूमिका क्या है? अमेरिका अमेरिका लंबे समय से सऊदी अरब का प्रमुख सुरक्षा साझेदार रहा है, लेकिन मानवाधिकार मुद्दे, तेल उत्पादन को लेकर मतभेद के कारण रिश्तों में उतार चढ़ाव आए हैं। यूएई ने अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा संबंध बनाए रखे, लेकिन वह अब चीन रूस के साथ भी संतुलन साध रहा है। चीन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा रणनीतिक खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। सऊदी अरब के साथ तेल और निवेश समझौते, यूएई के साथ तकनीक और बंदरगाह परियोजनाएं, ईरान सऊदी सुलह में मध्यस्थता, चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए अतिरिक्त चिंता का कारण है। रूस क्या है? रूस ओपेक प्लस के जरिए सऊदी अरब के साथ हथियार और सहयोग में यूएई के साथ करीबी रिश्ते बनाए हुए हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस का झुकाव एशिया और मध्य पूर्व के की ओर और बढ़ा है। ठीक है। खाड़ी संकट क्या है? उस खाड़ी संकट और वैश्विक ऊर्जा बाजार क्या है? सॉरी, सऊदी अरब और यूएई के बीच मतभेद तेल उत्पादन, कीमत निर्धारण और सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकते हैं। भारत पर संभावित असर, पेट्रोल डीजल महंगाई बढ़ने का खतरा, चालू खाता घाटा बढ़ सकता है। भारत पहले ही रूस से सस्ता तेल, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से वैकल्पिक सप्लाई जैसे विकल्प तलाश रहा है, लेकिन खाड़ी अब भी केंद्रीय भूमिका में है। ठीक है। प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा भारत की बड़ी चुनौती है। ठीक है, इसमें क्या, सऊदी अरब और यूएई में काम करने वाले भारतीय निर्माण, स्वास्थ्य, आईटी और सेवा क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। संभावित खतरे क्या है, मैं आपको बता, संभावित, पहली आर्थिक मंदी, दूसरी रोजगार में कटौती, तीसरी वीजा नियमों में सख्ती। भारत सरकार लगातार दोनों देशों के संपर्क में और भारतीय दूतावास को सक्रिय रखे हुए हैं। भारत की संभावित रणनीति क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। विशेषज्ञों के अनुसार भारत को ऊर्जा स्रोतों में विविधता, रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाना, खाड़ी देशों के साथ बहुपक्षीय संवाद और बैकडोर डिप्लोमेसी पर जोर देना चाहिए। भारत का उद्देश्य साफ है, मध्य पूर्व में शांति, स्थिरता और संतुलन। मीडिया और जनमत क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय मीडिया में इस मुद्दे को आर्थिक दृष्टि, रणनीतिक चिंता, प्रवासी भारतीयों के भविष्य के संदर्भ में देखा जा रहा है। जनमत यह मानता है कि भारत को तटस्थ रहना चाहिए, अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए और सऊदी अरब और यूएई के बीच बढ़ता तनाव भारत के लिए केवल एक विदेश नीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह आर्थिक, ऊर्जा, मानवीय तीनों स्तरों पर जुड़ा हुआ सवाल है। भारत की कूटनीति की परीक्षा इस बात में है कि वह दोनों देशों के साथ भरोसेमंद साझेदारी बनाए रखे और किसी भी टकराव से खुद को सुरक्षित रखे। और क्या है, खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी एकता पर सवाल क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी की स्थापना 1981 में क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा और आर्थिक एकीकरण के उद्देश्य से की गई थी। इसकी इसके इसके 6 सदस्य हैं, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान। एमान सॉरी एक समय था जब जीसीसीए को खाड़ी क्षेत्र की सामूहिक आवाज माना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में आंतरिक मतभेद, अलग-अलग विदेश नीति, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं ने इसकी प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सऊदी, यूएई तनाव और जीसीसी, सऊदी अरब और यूएई दोनों ही जीसीसी के सबसे प्रभावशाली सदस्य में है। ऐसे में इनके बीच मतभेद जीसीसी की एकता को कमजोर करते हैं, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और बाहरी शक्तियों को हस्तक्षेप का अवसर देते हैं। भारत के लिए जीसीसी इसलिए अहम है क्योंकि भारत जीसीसी व्यापार अरबों डॉलर का है। खाड़ी में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा जीसीसी देशों से जुड़ी है। अगर जीसीसी कमजोर होता है तो भारत की सामूहिक कूटनीति को भी झटका लग सकता है। ईरान फैक्टर तनाव का छिपा हुआ कारण क्या है? सऊदी अरब और यूएई के रिश्तों में मतभेद का एक बड़ा कारण ईरान को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण भी है। जैसे सऊदी अरब की नीति ईरान की क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी मानता है। ईरान को क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी मानता है। दूसरा, शिया प्रभाव को रोकना चाहता है। तीसरा, यमन, सीरिया और लेबनान में ईरान समर्थित गुटों से संघर्ष।
यूएई का दृष्टिकोण ईरान के साथ सीमित लेकिन व्यवहारिक संवाद, व्यापारिक संबंध बनाए रखने की कोशिश, सैन्य टकराव से बचने की रणनीति। हाल के वर्षों में सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों में कुछ सुधार देखा गया है, लेकिन इस प्रक्रिया में यूएई की भूमिका सीमित रही, जिससे आपसी तालमेल में कमी आई। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो में। टाटा बाय बाय। ये न्यूज और बड़ी हो सकती थी लेकिन मैंने की नहीं। कोई नहीं, 15 मिनट मैंने आपको जो आपको जानकारी पहुंचानी थी वो मैंने पूरी पहुंचा दी है। हर चीज डिटेल में, यूएई मतलब ये क्या हुआ है क्या नहीं, और हर पक्ष में इंडिया के लिए कैसे परेशानी हो सकती है किसी एक का पक्ष लेने पर। ठीक है, तो मैंने सबको बता दिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। भाई मेहनत कर होती है, सब्सक्राइब मेरा गला बैठ जाता है बोलते बोलते। सब्सक्राइब करे भी ना मत जाना। मिलते हैं।